नहीं दुपट्टा उतार, चेहरा देख लें, चेकिंग भी कर लें, लेकिन हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे। निकाब उतार दो, उसके बाद कहा निकाब छोड़ दो यहीं, और दुपट्टा भी सिर्फ सर पे नहीं बल्कि कंधे पर रख लो और मुंह मत ढाको। ने ये बोला था कि आप हिजाब के साथ अंदर नहीं जा सकती, बल्कि हिजाब उतार कर ही अंदर जाएंगी। तो हमने उनसे बोल दिया था कि तमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या, तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे। तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब शायद नकाब हटाओ और प्रवेश पाओ वरना घर वापस जाओ में बदल चुका है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। आपको पता है कि जब से कर्नाटक में हिजाब और नकाब को लेकर जो बहस शुरू हुई थी वो आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मामला है उत्तर प्रदेश का, जहां पे 10 या उससे भी ज़्यादा छात्राओं को इस बिना पर परीक्षा हाई स्कूल की यानी 10वीं और इंटर की उसकी जो परीक्षा है वो इस बिना पर छोड़नी पड़ी क्योंकि उनसे नकाब समेत अभिभावकों के कहने के मुताबिक बुर्का उतारने को कहा गया था। ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लड़कियों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी चेक इन करानी है तो लेडीज़ से करा लीजिए, लेकिन हम नकाब नहीं हटाएंगे। इसमें लगातार बहस भी हुई, लेकिन जो लड़कियां अपनी ज़बानी बता रही हैं आप ज़रा वो सुनिए, फिर उसके बाद वो वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा। जब हम लोग अंदर गए इंटर हुए तो अभी हम लोग अपना बाहर चेक कर रहे थे, रोल नंबर वगैरह देख रहे थे, तो हम लोग को लगा अभी मुसलमान बच्चे आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या, तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे। तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर तो कहे नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात की, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकती। और दुपट्टा भी एक लड़की रख रही थी सर पे, तो उससे बोली नहीं दुपट्टा उतार। तो हम लोग देखे, हम लोग के ये तो ज्यादा हो रहा है, हिजाब भी नहीं पहनने दे। हम लोग इतना तैयार थे कि चेहरा खोल के बैठेंगे, चेहरा देख लें, चेकिंग भी कर लें, लेकिन हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे। लेकिन वो लोग माने ही नहीं। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग जब कहे नहीं तभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग फिर वापस घर चले आए। नकाब की वजह से कितनी लड़कियों ने परीक्षा छोड़ी? बस हम 10 लड़कियां यहाँ की। और स्कूल का ये कहना है कि ये लोग चेहरे से मिलान नहीं करने दे रही थी। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बोले भी थे, वो लोग गलत बोल रहे हैं। भला हम लोग चोरी करके थोड़ी नहीं गए थे, दोषी बच्चियां थोड़ी नहीं गई थी जो चेहरा नहीं दिखाते। हम लोग तो वही लोग गए थे ना जिसको देना था। क्या नाम है आपका? उम्मे खौला। क्या आपने, जिसमें ये बता दूं कि द मुस्लिम ने इसको एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, लिखा है कि हिजाब की वजह से 10 मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा छोड़ी। मुस्लिम छात्रा के साथ परीक्षा केंद्र में बदतमीजी की गई, वहां लोग बोले ए हिजाब उतार। फिर हम लोग अब्बू को बुलाए, अब्बू प्रिंसिपल से बात किए, लेकिन वो लोग नहीं माने। 10 मिनट तक बहस हुई। मामला सर्वोदय इंटर कॉलेज का है, जहां हिजाब की वजह से छात्राओं को परीक्षा देने नहीं दिया गया। अब इनका दूसरा वीडियो है जो मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें इन लोगों को साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कहा, महिलाओं ने कहा कि हिजाब नहीं उतारेंगे, परीक्षा छोड़ देंगे। और इसमें साफ तौर पर भोजपुर क्षेत्र के इस्लाम नगर स्थित वाईपी सिंह इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर जब उनसे हिजाब उतारने को कहा गया तो उन्होंने इससे मना कर दिया। कहा कि उन्हें परीक्षा छोड़ना मंजूर है लेकिन हिजाब उतारना नहीं। छात्राओं की जांच शिक्षिकाओं से कराकर हिजाब में ही परीक्षा देने की अनुमति दे दी। छात्राओं के अभिभावकों के मामले को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। अब आप देखिए कि एक मामला है उत्तर प्रदेश के इलाके का, ये मुरादाबाद का, जहां पर 10 मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा अपनी छोड़ दी सिर्फ इस बिना पर। और वहीं दूसरी तरफ इस मामले में भोजपुर क्षेत्र का जो मामला है, ये भी यहाँ पर इनका जब इसरार हुआ, इससे जब बवाल मचा, तो वहां पर लेडीज से इनकी जो है चेक इन कराकर वहां पर इनको एंट्री दे दी गई, जैसा कि इसमें लिखा है कि हिजाब में परीक्षा की अनुमति दे दी। अब इस वीडियो को आप देखिए और खुद समझिए कि जिस तरह से देश में इस्लामोफोबिया और मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडे रात दिन परवान चढ़ रहे हैं, वो अपने आप में निंदनीय है। और खास तौर से मुस्लिम समाज को माली तौर पर और एजुकेशन के तौर पर वंचित करना मकसद है। हमारा पेपर वाईपी सिंह इंटर कॉलेज में था और हम पेपर देने के लिए आए थे, तो हमसे मतलब सब सरों ने ये बोला था कि आप हिजाब के साथ अंदर नहीं जा सकती, बल्कि हिजाब उतार कर ही अंदर जाएंगी। तो हमने उनसे बोल दिया था कि हमको हिजाब ही में पेपर देना है, अगर आप लेते हैं तो ठीक है वरना हम पेपर नहीं देंगे। हम अपना पेपर छोड़ने के लिए तैयार थे, पर अपना हिजाब उतारने के लिए जाना है। फिर भी हमने लास्ट कह दिया था कि हमको हिजाब नहीं उतारना है, अगर आपको पेपर दिलवाना है तो ठीक है वरना हम अपने घर जाए। तो क्या आप पेपर छोड़ सकते थे? जी, हम बिल्कुल तैयार थे कि हम अपना पेपर छोड़ देंगे, अपना साल भी बर्बाद कर देंगे, मगर हम अपना हिजाब नहीं उतार सकते। अच्छा, अगले पेपर के लिए क्या कहा है आपने?
आपसे? अगले पेपर के लिए बोला गया था कि अगर कोई बैच वगैरह आएगा तो उतारना, पर फिर भी हम नहीं उतारेंगे। जब हमने पहली बार ही बोल दिया उनसे कि हम पर नहीं उतार, वो हिजाब नहीं उतारेंगे तो नहीं उतारेंगे। पेपर छोड़ सकते हैं आप? पेपर छोड़ सकते हैं। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।